सो हेलो एवरीबॉडी, लिसन बी केयरफुली व्हाट टू डू आफ्टर 10th एंड 12th। ओके, तो दोस्तों मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर जो भी कैंडिडेट यूपीएससी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन सब के लिए मैं गाइडेंस करना चाहता। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्पेशली इस मेरे चैनल पर यूपीएससी से रिलेटेड ही आपके साथ बात करूंगा। मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा और उससे मैं अवेयर भी करने की कोशिश करूंगा क्योंकि गाइज इस यूपीएससी एग्जामिनेशन के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, नेगेटिव बात भी है और पॉजिटिव बात भी है। ओके, तो इससे आपको अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपको इस यूपीएससी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट आप सबकी थिंकिंग डिफरेंट होती है। ओके, लेकिन मैं आप सभी को सिर्फ पॉजिटिव ही नॉलेज देने की कोशिश करूंगा या फिर पॉजिटिव अवेयरनेस या फिर पॉजिटिव मोटिवेशन ही देने की कोशिश करूंगा। ओके, हमें भी प्लान क्या रखना चाहिए या फिर मैं 10 के बाद यूपीएससी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ और मेरे पास 5 साल रिमेनिंग रहेंगे, तो उस 5 साल में मैं इस यूपीएससी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किस तरह से कर सकता हूँ, तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं कौन सी फील्ड में एडमिशन लूँ ताकि उस फील्ड में भी मैं मास्टर बन सकूँ और मेरा जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू हो सके, फिर उसी के साथ मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन को भी अटेंड कर सकूँ। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो ज़माना है या फिर आज का जो ट्रेंड है या फिर आज की जो जनरेशन है, अगर आज का टाइम अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे देश में बेरोजगारी का जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है और जो एम्प्लॉयमेंट जो रेशो है वो सबसे कम है। तो इस नतीजे को देख के मुझे लगता है कि आपको चाहे यूपीएससी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हो या फिर ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हो, तब सबसे पहले आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स में पढ़ाई करनी पड़ेगी या फिर डिटेल्स में आपको सोचना पड़ेगा। फिर तब जाके आपको इस समंदर में या फिर इस मायाजाल में जंप लेना पड़ेगा या फिर उड़ी मारनी पड़ेगी, तब जाके आप इस समंदर से सक्सेसफुल होकर निकल सकते हो या फिर आप एक जिंदा लाश बन के यहाँ से निकलोगे या फिर आप कभी भी यहाँ से अवेयर नहीं हो पाओगे। ओके, क्योंकि एक रियलिटी है दोस्तों, हम कभी भी इस यूपीएससी की हो या फिर ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो डिटेल्स बैकग्राउंड होता है या फिर अंडर द बैकग्राउंड होता है उस बैकग्राउंड को हम जानने की कोशिश नहीं करते। सिर्फ हम ओवरऑल जो बैकग्राउंड होता है या फिर और जो ग्लैमर होता है या फिर और जो फैसिलिटीज़ होती है इस गवर्नमेंट सर्विस में जाने की, तो उसी हम फैसिलिटीज़ को देखते हैं या फिर उसी ग्लैमरस लुक को देखते हैं, फिर उसके बाद हम वहाँ पर जाके फंस जाते हैं या फिर उस गलत ट्रैक पे जाने के बाद हम अपनी जो लाइफ है पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो इसी बात को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इसी बात से मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ ताकि मेरी तरह जो अदर कैंडिडेट है वो कैंडिडेट इस फील्ड में आकर या फिर इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ट्रैक में आकर अपनी लाइफ को बर्बाद ना कर सके। ओके, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ओके, मुझे लगता है कि कन्फर्म देना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ का ज़्यादा टाइम इस यूपीएससी एग्जामिनेशन में या फिर ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देना नहीं चाहिए। ओके, तो दोस्तों मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आफ्टर 10th के बाद आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए या फिर आपको किस फील्ड में मास्टर बनना चाहिए, फिर उसके बाद आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में तो मैं डिटेल्स में बात नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स में बात करूंगा कि आपको इस यूपीएससी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसे करना है या फिर कैसे नहीं करना चाहिए या फिर आपको किस फील्ड में मास्टर बनना है या फिर किस प्रोफेशनल फील्ड में आपको मास्टर बनना जाए या फिर किस प्रोफेशनल फील्ड में आपको एक स्किलफुल पर्सन या फिर प्रैक्टिकल पर्सन बनना है, फिर उसके बाद आपको इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहिए। ओके, तो दोस्तों इसके लिए मुझे लगता है कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। ओके, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही डिस्कस किया है ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो इसी बात पर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओके।